दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय है कि हमारे जीवन में ईश्वर की सत्ता को क्यों महसूस किया गया। यानी कि ईश्वर का जो विचार है हमारे जीवन में क्यों लाया गया। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अनहोनी घट जाती है या मतलब कोई ऐसी घटना घट जाती है और वो व्यक्ति क्या है, एक तरह से शोक के सागर में चला जाता है। उसका जो दिमाग है एक तरह से क्या है, अशांति से भर जाता है। उसके दिमाग में क्या विक्षोभ हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को इस दुनिया की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उसको सांत्वना प्रदान नहीं कर पाएगी। और इस क्या शोक के सागर से निकलने के लिए वो व्यक्ति क्या ईश्वर के शरण में जाता है। इसलिए क्या ईश्वर की सत्ता को महसूस किया गया है। एक कारण तो यह भी हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमारे समाज में नैतिकता एवं मूल्यों को स्थापित करने के लिए ईश्वर की सत्ता को महसूस किया गया। जैसे व्यक्ति के अंदर इसका भाव डाल दिया जाएगा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो इसके लिए ईश्वर आपको पुरस्कार देगा। अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसके लिए क्या ईश्वर आपको क्या है, दंड देगा। ये बात हर एक व्यक्ति के अंदर मतलब हो जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या ईश्वर की सत्ता को महसूस किया गया। अगर ईश्वर की सत्ता को महसूस नहीं किया गया होता तो कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति क्या है, गलत काम कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है, उस गलत काम को रोकने के लिए कि ईश्वर की सत्ता को महसूस किया गया है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं यार, चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर उसके दिमाग में आएगा कि नहीं, चोरी करेंगे तो अगर सरकार हमको सज़ा नहीं देगी तो ईश्वर ज़रूर हमको सज़ा देगा। अगर हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे, दूसरों का शोषण करेंगे, दूसरों को मारेंगे तो इसका क्या, हमें खामियाजा न भोगना पड़ेगा, हमें क्या दंड मिलेगा। अगर यह दंड सरकार नहीं दे पाती किसी कारण तो इसका दंड क्या है, ईश्वर देगा। इस बात को क्या है, उसको इस बात को महसूस करने के लिए कोई व्यक्ति, इसलिए कि कोई व्यक्ति क्या गलत काम ना करे, इसलिए ईश्वर की सत्ता को महसूस किया गया। और दूसरे कारण यह है कि ईश्वर क्या है, एक तरह से क्या है, श्रद्धा का विषय है, एक तरह से विश्वास का विषय है। आप इस ईश्वर की सत्ता को न तो तर्कों से असिद्ध कर सकते हैं, न तर्कों से क्या है आप सिद्ध कर सकते हैं। ये तर्कों से परे है, ईश्वर की सत्ता जो है तर्कों से परे है। आप ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं करते हैं। तो इस जीवन में अगर आप ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या इसके बारे में ज़रूर थोड़ा आपको एनालिसिस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, रियल में मानते हैं कि नहीं ईश्वर है, तो हो सकता है कि आप गलत काम करने से बच सकते हैं, गलत काम। लेकिन अगर आपके अंदर इस बात का एहसास हुआ रियल में कि नहीं ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो आपके अंदर इस बात का भी भाव आएगा कि चलो, जैसे कहते हैं कोई भी काम कर सकते हैं, गलत करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छे काम करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भाव हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, नैतिकता। और ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने का कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा क्या है, भावनात्मक मूल्यों का विकास किया जाए। जैसे प्रेम है, सत्य है, सहानुभूति है, दया है। ये किसकी वजह से आएगा, ईश्वर के कहने कि नहीं यार, एक ईश्वर है, ऊपर ईश्वर है, उनको मानना चाहिए, वो बहुत दयालु हैं, वो सभी लोगों से प्रेम करते हैं, उनका जो भी बातें वो फॉलो करना चाहिए। इसलिए एक मतलब उनके सत्ता को माना गया ताकि लोग क्या है, एक तरह से शांति सोसाइटी। ईश्वर का संबंध क्या है, धर्म से तो आइए। ईश्वर का मुख्य संबंध किससे है, धर्म से है। तो धर्म का मुख्य कारण क्या है, व्यक्ति को क्या है, शांति प्रदान करना। व्यक्ति के अंदर क्या है, भाईचारे की भावना का विकास करना। व्यक्ति के अंदर क्या है, मूल्यों का विकास करना। यही धर्म का मेन। हमारा धर्म का मतलब ये नहीं है कि एक विशेष धर्म से, हमारा धर्म का मतलब यहाँ पे है एक सामान्य धर्म से। धर्म क्या किसकी मतलब महसूस कराता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, हमें क्या ये करना चाहिए। लोग जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये उसका धर्म नहीं था, ये तो अधर्म कर दिया, ये तो अधर्म कर दिया। जैसे तुलसीदास भी कहें धर्म और अधर्म, उससे भी क्या है कि सरहित परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। यानी कि अगर आप दूसरों को हित पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वहीं अगर आप दूसरों का अहित पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो ईश्वर को क्या है,
धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए भी ईश्वर की सत्ता को महसूस करेगा, धर्म को लिए। अगर क्योंकि धर्म जो होता है व्यक्ति को ये बांधे रहता है। दोस्तों नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। नमस्ते।